ईवीएम को लेकर पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने तो इसके खिलाफ देशव्यापी अभियान भी छेड़ दिया है। इंडिया गठबंधन भी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग कर रहा है। कांग्रेस के तीखे रुख को देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को भी बुला लिया गया था। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र से एक खबर सामने आई है, जिससे चुनाव आयोग फिर मुश्किल में घिरता दिख रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस ने इसे लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी की है। इसके साथ ही कांग्रेस इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर करने की तैयारी में है। इस बीच महाराष्ट्र के सोलापुर के मारकरवाड़ी गांव के ग्रामीणों ने ईवीएम की पोल खोलने के लिए बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की तैयारी की थी, लेकिन प्रशासन के दबाव में ये वोटिंग नहीं हो पाई। दरअसल मालशिरस विधानसभा सीट पर एनसीपी एससी कैंडिडेट उत्तमराव जानकर को मारकरवाड़ी से विधानसभा चुनाव के दौरान 843 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के राम सतपुते को 1003 वोट मिले। रिजल्ट सामने आने के बाद मारकरवाड़ी के लोगों ने 3 दिसंबर को बैलेट पेपर पर वोटिंग कराने का फैसला किया। गांव वालों का कहना था कि गांव में 2000 वोटर्स थे, 1900 ने वोट डाला था। अधिकांश लोगों ने एनसीपी एससी को वोट दिया था। ऐसे में यह संभव नहीं कि सतपुते को 1003 वोट मिले हों। उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, इसलिए बैलेट पेपर से रीपोलिंग करवाई जा रही थी। अगर दोनों के नंबर्स टैली हो जाते हैं तो हम मान लेंगे कि ईवीएम से वोट मैनेज नहीं हुए थे। बैलेट पेपर पर डमी वोटिंग होनी थी, लेकिन प्रशासन की सख्ती और पुलिस के दखल के बाद इसे कैंसिल कर दिया गया। वैसे ग्रामीणों ने इसे लेकर पहले प्रशासन से अनुमति भी मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ महाराष्ट्र चुनाव में कथित धांधली को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने चुनावी आंकड़ों में गड़बड़ी से लेकर कई बूथों पर बरती गई अनियमितताओं की शिकायत की। वैसे चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही साफ संकेत दे दिया गया है कि वो कांग्रेस की शिकायतों को खारिज कर देगा।